नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार उद्योगपतियों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज़्यादा काम करना चाहिए, उनके काम के घंटे बढ़ाए जाने चाहिए। पहले नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 70 घंटे 6 दिनों काम होना चाहिए और उसी से उत्पादकता बढ़ेगी, प्रगति बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। और अब लॉर्सन एंड टूब्रो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बड़ी कंपनी, उसके चेयरमैन है एस.एन. सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा है कि लोगों को रविवार को भी काम करना चाहिए और 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि कारपोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों से क्या अपेक्षा करने लगा है, जो कि अमानवीय भी है और जो उनके कर्मचारियों को गुलामी की तरफ, दासता की तरफ ढकेलने वाला है। ये इच्छा क्यों व्यक्त कर रहे हैं इस तरह के अधिकारी, बिजनेसमैन, कारोबारी, कि जो कर्मचारी हैं वो अपने घर परिवार को छोड़कर उनके सेवा में दिन रात लगे रहें। उन्होंने कहा, अपने जो कर्मचारी उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपसे रविवार को काम करा सकूं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं। आप घर बैठे क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कब तक घूर सकते हैं? पत्नियां कब तक अपने पत्नियों को घूरती रहेंगी? चलो दफ्तर जाओ और काम करना शुरू करो। ये आदमी सुब्रमण्यन, जिसे 51 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, वो अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से कह रहा है कि वो हफ्ते में 7 दिन काम करें, संडे को भी आएं और पत्नी, घर परिवार सब भूल जाएं। पत्नियों को घूरने से क्या मिलेगा? क्या जो मर्द हैं वो घर में काम करते हैं तो क्या अपनी पत्नियों को घूरते रहते हैं या पत्नियां उनको घूरती रहती हैं? सैकड़ों काम होते हैं घर में, बच्चों के, पत्नियों के, घर के। क्या उनको निपटाने के लिए उन्हें समय नहीं चाहिए होता? लेकिन ये महोदय, चूंकि इनकी परवरिश उस ढंग से हुई होगी, बड़े घर के बच्चे होंगे, उच्च वर्ण और उच्च वर्ग के होंगे, इनकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से हुई होगी और इन्हें कभी अभाव में रहना नहीं पड़ा होगा, कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा। तो ये अपने कर्मचारियों को भी उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से देखते हैं कि ये तो आरामखोर हैं, ये आराम तलब लोग हैं, इनसे मेहनत नहीं होती है, ये काम करने से बचते हैं, इसलिए संडे को छुट्टी लेते हैं या और छुट्टियां इनको चाहिए होती है। ये उनका दर्शन है। इन महोदय की एक साल में सैलरी 43% बढ़ी है, जबकि उनके ही कर्मचारियों की सैलरी 1.2% एक साल में बढ़ी है। अब आप ये सोचिए कि एक ये आदमी है जो अपनी सैलरी को इस तरह से बढ़वा रहा है और दूसरे आम जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कितनी कम बढ़ रही है। तो ये एक शोषण का एक नया तरीका है, सोच है, जो कारपोरेट जगत में हावी होता जा रहा है, जो कि उद्योग जगत में, कारोबारी जगत में हावी होता जा रहा है। और एक एक करके एक के बाद एक बहुत सारे उद्योगपति इस बारे में बात करते रहे हैं। मतलब मैंने अभी जिक्र किया कि इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं, उन्होंने तो कहा ही था, उनके साथ कुछ और उद्योगपति ने उनका समर्थन किया था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये जो सोच है, एक तरफ तो अपने कर्मचारियों को गुलाम बनाने का सोच है और दूसरी तरफ ये सोच कैसे विकसित हुआ है उद्योग जगत में, व्यापार जगत में, इसको समझने की भी ज़रूरत है। ये जो नई आर्थिक नीतियां आई थी, जिन्होंने उदारवाद लाया, उन्होंने जो मजदूर हैं, कामगार हैं, कर्मचारी हैं, उनके हितों को दरकिनार किया और उद्योगपतियों, कारोबारियों को छूट देनी शुरू की कि वो मनमाने तरीके से लेबर का इस्तेमाल करें, कामगारों का इस्तेमाल करें, जितना चाहे काम कराएं और मनचाहे ढंग से काम कराएं। ये एक दर्शन उस पूरे आर्थिक नीतियों के साथ आया और एक एक करके जो सरकारें आई, उन्होंने
लेबर लॉस जो हैं उनको कमज़ोर करना शुरू किया और कारपोरेट और उद्योग जगत के हाथ मजबूत करने शुरू किए, ताकि उनके लिए ये लेबर कोई समस्या ना बने। सारी लेबर यूनियनें ध्वस्त कर दी गई। जो कर्मचारी हैं वो ठेके पर लिए जाने लगे, अनुबंध पर लिए जाने लगे। हमेशा उनके सिर पर तलवार लटकती थी। वो न यूनियन बना सकते हैं, न अपनी मांगे रख सकते हैं, न मांगे मनवा सकते हैं। वो पूरी जो व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर मालिक उनको निकाल दे वो कहीं नहीं जा सकते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। तो ये स्थितियां धीरे धीरे बनते बनते बिगड़ते बिगड़ते आज यहाँ हालत पहुँच गई है। और ये मौजूदा सरकार जो ये कानून है इसमें और बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस पूरी जो श्रम कानून है उनको भी बदलने जा रही है। श्रम संहिता, जिसको कोड ऑफ वेजेस कहते हैं, वो बदलने जा रही है। 2019 में बदला था, जिसमें उस समय कोरोना का समय था। उद्योग जगत को कहा था कि आप 12 घंटे तक काम ले सकते हैं, और अब ये 90 घंटे, मतलब आप लगा लीजिए कि 7 दिनों में 90 घंटे, यानी लगभग 15 घंटे, 15 सत्ते 105, 14 घंटे रोजाना काम करने की बात इसमें कही जा रही है। कितना भयानक है। मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद 1850 के आसपास ये तय करना शुरू हुआ था कि काम के घंटे सीमित होने चाहिए, और 8 घंटे की समय सीमा तय की गई थी कि मजदूरों से 8 घंटे कर्मचारियों से काम करवाया जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अभी पिछले 15-20 सालों में स्थितियां, नई आर्थिक नीतियां आने के बाद बिगड़ती चली गईं, और उद्योग जगत मनमाने ढंग से अपना काम करना शुरू कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारें भी यही चाहती हैं? जो सरकारें कारपोरेट के साथ हैं, कारपोरेट के बारे में सोचती हैं, वो निश्चित रूप से उनके साथ खड़ी होंगी। मैंने आपको बताया था कि नारायण मूर्ति ने कहा था कि 70 घंटे काम करना चाहिए। उनके इस बयान को ओला के भाविश अग्रवाल, जिंदल स्टील वर्क्स ग्रुप के सज्जन जिंदल और एल&टी के चेयरमैन एमेरिटस AM नाइक ने भी समर्थन किया था। मतलब ये 1-2 आवाज़ें नहीं हैं, पूरी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर ये इस तरह की बातें चल रही हैं। इक्का दुक्का आवाज़ दूसरी भी हैं। मसलन अगर आप इनको ले, हर्ष गोयनका, जिन्होंने इस बयान पर अपनी टिप्पणी की है, अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि सप्ताह में 90 घंटे क्यों ना रविवार का नाम बदलकर सन ड्यूटी कर दिया जाए और दिन की छुट्टी को एक पौराणिक अवधारणा बना दिया जाए। ये तंज करते हुए कहा। फिर कहा है, मैं कड़ी मेहनत और होशियारी से काम करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जीवन को लगातार ऑफिस शिफ्ट में बदल देना गलत है। ये थकावट का नुस्खा है, सफलता का नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस वैकल्पिक नहीं है, यानी काम और जीवन में एक संतुलन होना चाहिए, ये आवश्यक है। वर्क स्मार्ट नॉट स्लेव। अब ये वर्ड में ध्यान रखिए कि स्मार्ट वर्क कीजिए, लेकिन गुलाम मत बनिए। ये गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुब्रमण्यम साहब या नारायण मूर्ति। ये कुछ बहुत कम आवाज़ें हैं, हर्ष गोयनका जैसी आवाज़ें बहुत कम हैं, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से सोचा। वो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, 15 से ज़्यादा कंपनियां हैं उनका कुल कारोबार 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो वो बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने ये कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी, जगत में भी कई उद्योगपति, एलन मस्क वगैरह भी इस तरह की बात कर चुके हैं। तो पूरा कारपोरेट जगत, उद्योग जगत इस दिशा में समाज को ढकेल रहा है, जहां वो उसको गुलाम बना सके और मनचाहे ढंग से काम कर सके। ऐसी सूरत में अगर मजदूर संगठित नहीं हुए, समाज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो वो जो गुलामी प्रथा से मुक्ति पाई गई थी वो दोबारा वापस आएगी। दोबारा ये मजबूर लोग गुलामों की तरह इनकी फैक्ट्रियों में, इनकी सर्विसेज में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और सरकारें चूंकि इनके गोद में बैठी हैं, सरकारों के साथ इनका इस तरह का संबंध है, लेन देन का, संरक्षण का, चुनाव जीतने और हरवाने में मदद करने का, तो ये तमाम जो नेक्सस है वो
मज़दूरों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये दुर्भाग्य है कि सुब्रमण्यम जैसे लोग इस देश में हैं और उनकी कंपनी ने भी उनका समर्थन किया है। ये और भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी कंपनी भी इसी तरह से सोच रही है, उनको डिफेंड कर रही है, जबकि डिफेंड नहीं करना चाहिए। इसका एक पक्ष और है जो दीपिका पादुकोण ने दिया है कि ये मेंटल हेल्थ का भी सवाल है। इस पर भी सोचना चाहिए कि अगर इतना 90 घंटे हफ्ते में मतलब 365 दिन काम करेगा आदमी, तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी, उसकी मानसिक सेहत का क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उसका पक्ष है। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।